अब रुक्मिणी माता भगवान की कृपा होती है तो रुक्मिणी माता गर्भवती होती हैं और गर्भवती होकर के 9वें महीने में पुत्र का आगमन होता है। पुत्र में कौन होता है? प्रद्युम्न जी आते हैं। लेकिन जब प्रसव पीड़ा में थी और पुत्र प्रद्युम्न जी जब पैदा हुए, उसी समय संभासुर नाम का एक राक्षस था। प्रसव पीड़ा में बगल में बालक सो रहा पैदा हो करके, और प्रसव पीड़ा में माता रुक्मिणी थी। संभासुर आकर के प्रद्युम्न को चुरा करके लेके चला गया। प्रद्युम्न को चुरा करके लेके चला गया। अब जब इनकी बेहोश चेत तो थी, होश हुआ तो सोचने लगी कि मेरा पुत्र कहाँ गया। बड़ी पीड़ा हुई, मेरा पुत्र कहाँ गया। व्याकुल हो गई, मेरे पुत्र को लाइए प्रभु जी, मैं कुछ नहीं जानती हूँ, मेरे पुत्र को चाहिए, मेरा पुत्र कहाँ गया। भगवान जानते थे, लेकिन अभी कुछ कह रहे, कोई बात नहीं, शांति रखो, जहां भी है वो सुरक्षित है। संभासुर ले आता है और उसको मालूम है, क्योंकि उसने यही वरदान मांगा था कि मुझे कोई देवता मार न सके, मैं किसी नारी के हाथ से न मरूं, कोई शक्ति के हाथ से न मरूं। अब मेरी अगर मृत्यु हो तो किसी न किसी, कभी हमारी मृत्यु हो ही नहीं, मैं अमर हो जाऊं। पर ये नहीं जानता था कि किसके द्वारा मेरी मृत्यु होगी। भगवान भी जो करते हैं अच्छा कर्म करते हैं, अच्छा ही करते हैं। उद्धार करने के लिए संभासुर ले करके प्रद्युम्न को चला आता है और उसके बाद क्या करता है, कहता है, इतने में नारद मुनि भी आ गए। संभासुर ने कहा इसको मार करके खत्म कर दो, ना ये रहेगा और ना ही इससे हमारी कोई हमें डर है। मतलब कंस वाली हाल हो गई यहाँ पर भी। कंस भी मारने के लिए कितना कितना उपाय कर दिया, जान भी रहा है कि मेरी मृत्यु है, लेकिन अपने मोक्ष को पाने के लिए साक्षात ब्रह्मा विष्णु महेश नारद गर्गा ऋषि सब लोग समझाए, लेकिन कंस नहीं माना। क्योंकि विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब विनाश होना होता है तो बुद्धि खराब हो जाती है। प्रद्युम्न जी को बोले, नारद जी किसके पुत्र को लेकर के जा रहे हो? भगवान की कृपा से नारद जी हर जगह पहुंच जाते थे। बोले जो ये रुक्मिणी का पुत्र है, जो द्वारिकाधीश तुम्हारा कन्हैया कृष्ण है ना, इसी के पुत्र से मेरी मृत्यु होगी, इसको मैं छोड़ूंगा ही नहीं। नारद मुनि कहने लगे, छोटा सा बच्चा है, इस बालक को मार करके तुम्हारे ब्रह्म हत्या लगेगी, तुम्हें क्या मिलेगा? इससे तुम्हें कौन सा सुख मिलेगा? ऐसे नहीं काम करो, एक काम करो, इसको उठा करके बीच समुद्र में फेंक दो। जान से मारने से क्या मिलेगा? इसको बीच समुद्र में फेंक दीजिए। प्रद्युम्न को ला करके समुद्र में नाव पर बैठाता है और बीच समुद्र में प्रद्युम्न को फेंक देता है। प्रद्युम्न को फेंक दिया। उसी समय एक मछली थी, मछली निगल गई प्रद्युम्न जी को। नारद जी कहने लगे, अब तो तुम्हें कोई डर नहीं, क्योंकि छोटा सा बालक समुद्र में कहाँ जाएगा तैरते हुए, कहाँ बढ़े हो, तो मर गया। मछली निगल गई। वही मछली जाल में फंस करके उसी राजा के रसोई में आ गई। जो मछली को फंसाते थे, जुला क्या बोलते हैं उसको, जो भी मछुआरे लेकर के आया तो देखा है आज बहुत बड़ी मछली फंसी हुई है। उस मछली को लेकर के आता है, वो मछुआरा भी वही काम करता है। मछुआरे को कोई संतान नहीं थी, लेकर के आता है, बोलता है आज राजा के महल में, अब यही सब तो खाते थे राजा लोग, उल्टे सीधे, खान पान सही तो था रहता नहीं था, क्योंकि राक्षसों के घर में खान पान कहाँ से अच्छा होगा। जब काटने के लिए बाकी को लगाता है तो मछली का मुख जैसे कटता है और गर्दन देखता है मुख, तो मुख में ही एक सिर दिखाई दिया उसको।
मुख को जैसे निकाला, थोड़ा सा सिर दिखाई दिया तो अचंभा हो गया कि सिर किसका है ये। ठहरो, इसको ऐसे मत काटो। धीरे धीरे उसको फाड़ता है तो देखता है बहुत सुंदर बालक मछली के अंदर से निकल रहा है। उस बालक को ले लेता है और ले करके आता है, अपनी गोद में लिया, निसंतान है। लेकिन जो विद्यावती थी वो वहां सेवा कर रही थी। वो संभासुर की रसोई में रसोई बनाती थी। अब विद्यावती थी कौन? रति जी थी। विद्यावती रति जी थी। संभासुर की रसोई में पकड़ करके लाता था वो। काम उसका यही था कि जितनी सुंदर लड़कियां थी राज में, उतनी सारी लड़कियों को ला करके अपने राज में ले आकर के रखता और उनको पूरा पालन पोषण भोजन करवाता। बस एक काम करता था कि किसी भी लड़की के साथ कोई भी अनहोनी काम नहीं किया। राजाओं से लड़कियों को जीत लेना, किसी की सुंदर महिला, किसी की सुंदर लड़की, सारी कन्याओं को ले आकर के जमा लेता था अपने पास। संभासुर जो था बड़ा दुष्ट था और सब दुखी। अब बालक को जब देखे बहुत सुंदर बच्चा है, तो इतने सुंदर बालक को देख करके मन में यही हुआ कि इसको फेंका कहाँ जाएगा, अब तुम्हारे हाथ में दे देता हूँ, तुम इसको पालन करो। हमारे कोई संतान है नहीं, मैं मछुआरे का काम करता हूँ, मैं बच्चा क्या संभालूंगा। पद्मावती जी उस बच्चे को संभालना शुरू कर दी। बच्चा को संभाल रही हैं, पालन पोषण कर रही हैं। नारद मुनि घूमते घूमते आए, कहने लगे कि देख बहुत सुंदर बालक है, किसका है? कहती है ऐसे ऐसे मिला है, मछुआरा हमको ले आके दिया है। नारद मुनि कहते हैं तुम्हें पता है ये कौन है? बोली नहीं, हमें नहीं मालूम है। ब्रह्मर्षि मुझे कुछ पता नहीं है, देवर्षि आप बताइए। तब कहते हैं कि ये जो बालक है यही कामदेव है और ये प्रद्युम्न होकर के रुक्मिणी के कोख से पैदा हुए हैं। ये संभासुर जो था ये चुरा लाया था उनको। और उधर रुक्मिणी व्याकुल है। 5 पुत्र थे, रुक्मिणी से 5 पुत्र हुए द्वारकाधीश के। ये वही रति के पुत्र, तुम्हारा ही पति है कामदेव जो अब आया है। ये यही द्वारकाधीश का पुत्र है। इनका नाम मैंने रख दिया, ये प्रद्युम्न है। अब कहाँ पूर्व जन्म की किसी के बात को अगर याद आ जाए, आप लाइव चल रही है, जो करना बाद में कर, मैं उनसे पूछ लीजिए। अब उनके ये समझ में आई कि हम तो पूर्व जन्म में, मुझे तो पता नहीं ब्रह्मर्षि, मगर अगर मेरे पति हैं तो मैं इनकी जरूर सेवा करूंगी। क्योंकि शिव जी से पार्वती माता ने कही ये मेरी सहेली है, आपने भस्म कर दिया और इसका पति इसको मिलना चाहिए। तो शंकर जी ने कहा है कि इसका पति द्वापर में मिलेगा जाकर के। किसका पुत्र बनेगा? कामदेव यही पुत्र हैं अपने द्वारकानाथ जी के। ये रुक्मिणी का पुत्र बनेगा, तब तुम्हारा पति तुम्हें वहां मिलेगा। आज पति उनको मिल गया, अब सेवा में तत्पर हो गई। बस धीरे 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 उनको बढ़ाई और जा करके दुर्वासा ऋषि से कहती हैं कि आप नारद जी से कही कि कैसी तरह से इस बच्चों को गुरुकुल में पढ़ाओ कि दुष्ट को पता न लगे। नारद मुनि कहने लगे देखो, बीच रास्ते में कुर्सी मत डालें। कल बहुत लोग नाराज होके चले गए, 10 लोग आए थे, वहाँ से दिखाई नहीं देता। आप कर्मचारियों से सबसे कहे कि आज लास्ट का है, आने दीजिए सभी को, बीच में कुर्सी न डाला जाए। कुर्सी की वजह से कोई आ भी नहीं रहा, दूर से लोग, बहुत लोग कल नाराज होकर चले गए, दिखाई नहीं दे रहा था उनको। अब मेरे पास सूचना आती तो मैं कह रही हूँ माता लोग, आप लोग थोड़ा साइड में बैठे, बिल्कुल कुर्सी लेके बीच में मत बैठे, किनारे बैठे एकदम। ये दरवाजा छोड़ दीजिए बस बैठने वाले के लिए। पद्मावती के तो फूले नहीं समाई,
ब्रह्मर्षि के कहती हैं कि गुरुकुल में आप डालिए इनको, और जितना वेद उपचार, जितना उपासना कला इनको सिखानी है अस्त्र शस्त्र की, भृगु महाराज जी से इनको सिखाओ। भृगु का आशीर्वाद लिए, भृगु को गुरु बनाइए। दुर्वासा मुनि का इनको आशीर्वाद चाहिए। तो नारद मुनि ही कहने लगे कि ये जो है इन्हीं से ये संबासुर का वध होगा, इनको शक्तिशाली बलवान बनाओ। पत्नी बहुत परिश्रम करी, 16 साल के जब हो गए, इधर इतना उपद्रव कर दिया ये कि जब चढ़ाई हुई तो इसने, बहुत बड़ा बलशाली था, सहस्त्रों वर्ष ये सब तपस्या करते थे और देवताओं के ही पीछे लग जाते थे। तो जब दोनों भाई लड़ने युद्ध करने आए तो दोनों भाइयों को भगा दिया युद्ध से। तो ये लोग अपनी जान बचा करके पहाड़ से कूद के समुद्र में गए, समुद्र से कूद करके तब चले गए द्वारिकापुरी। बलराम जी और कृष्ण जी। संभासुर इतना बड़ा बलशाली था। अब इतनी बातें हो रही हैं, अब समय आ गया कि संभासुर का वध किया जाए। 16 साल के प्रद्युम्न जी हुए, अभी उसको पता नहीं। एक दिन घूमते घूमते, नारद जी की तो बात रहती थी, नारद जी कलाकार, सारी बातें इधर से उधर करना। कहने लगे कहिए ब्रह्मर्षि कैसे आगमन हुआ? बोले भाई मैं देख रहा हूँ ये तुम्हारे ऊपर बहुत ज़्यादा आपत्ति आने वाली है, समय तुम्हारा काल आने वाला है। कहने लगा ऐसा कौन पैदा हो गया जिसके द्वारा हमारा काल आ जाएगा? बोले आपको पता है जो द्वारिका नाथ का पुत्र रुक्मिणी का तुमने हरण करके लाया है वो तो बहुत बड़ा बलशाली, वो तो बच गया। अब इतना कह के नारद मुनि चले गए। कहाँ है? बोले तुम्हारा काल खड़ा है तुम्हारे सामने और तुम्हारे ही महल में पल रहा है। ये नारद मुनि की बातें भी ऐसे थी, कुछ ना कुछ लगाना, अंत होना है। अभी अपराध ज्यादा कर दिया है तो इसका अपराध अब पूर्ण रूप से इसको अंत करना पड़ेगा, क्योंकि सब दुखी हो गए इससे। भगवान का आदेश हुआ, नारद जी जाइए उसको बताइए आपका काल मेरे घर में। यही बात होती है कि कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता। जो कुछ बिगड़ना होता तो घर में भी बिगड़ जाता है, बाहर भी बिगड़ जाता है। चाहे कितनों बचते रहो, पर वो जो होना है वो होना ही है। पद्मावती ने पाला है, पता लगता है जैसे कि बुलाओ उसको बंदी गृह में डाल दो। बस इतना कहते देर नहीं लगती है, तब तक कमर कस करके खड़े हो गए। कौन? प्रद्युम्न जी। मेरे सामने मुझे पालने वाली मेरी माता, क्यों उनको पता नहीं था कि ये मेरी पत्नी है। बार बार वो कहती थी आप मेरे पति हो, लेकिन प्रद्युम्न जी ये कहते थे कि आप इतनी बड़ी हैं, आप मेरा पालन किया, मैं आपके सामने जन्म लिया हूं, तो मैं तुम्हें पत्नी का रूप कैसे दे सकता हूं? आप मेरी माता के समान हैं, लेकिन पालने वाली मेरी माँ है, इसको आप बंदी गृह में नहीं डाल सकते। अब यहाँ युद्ध छिड़ गई। युद्ध होते होते 1 सप्ताह बीत गया, विकराल युद्ध हुआ। भगवान द्वारकानाथ कहने लगे प्रभु अब अपनी शक्ति प्रद्युम्न को दीजिए। भगवान शिव जी साक्षात खड़े हो गए और खड़ा होकर के अपना त्रिशूल जो था उठा करके प्रद्युम्न जी को दे दिए। जाओ अब इसका वध करो, अब इसका अंत हो गया, अब समय इसका एकदम निकट है, इसी से इसका वध कर दो। धनुष बाण से नहीं मर रहा है, इतने चक्र सुदर्शन चल रहे हैं, सब लोग अपने अपने देवता लोग सारे कुछ दे दिए, क्योंकि उसको श्राप था। तब भगवान अपना त्रिशूल देते हैं, अपना त्रिशूल दे करके कहते हैं जाओ अब समय निकट है, इससे उसका वध हो जाएगा। त्रिशूल लेते हैं प्रद्युम्न जी 7वें दिन की युद्ध में, और उसी दिन उसका प्राण प्रखेड़ू उड़ जाता है। इतना बड़ा आतताई था।